क्वेश्चन है दमदार रफ्तार। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, वो छप गया भाई क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा। अगर क्वेश्चन पेपर में 10 साल के अंदर देखोगे तो ये 8 से 9 बार आएगा। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन? यस, इतना मैं आपको वो श्योरिटी दे रहा हूं उस क्वेश्चन की। अगर मैं इस पॉइंट तक जाऊं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊं तो इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है। क्या है? बराबर, इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब क्योंकि दोनों की डिस्टेंस उन्हें बराबर बता रखी है। एक माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये मैं हटा ही देता हूं, यहां प्लस ही बना देता हूं इनको। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो रहा है क्या? एक्स 2 को प्लस कर सकता है क्या? जब प्लस नहीं कर सकता तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर खोलने के लिए? आइडेंटिटी ए प्लस। देख लिया करो। चलिए फिर से आगे बढ़े एक नया क्वेश्चन लेकर के, और क्वेश्चन है दमदार रफ्तार। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, वो छप गया भाई क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा। अगर क्वेश्चन पेपर में 10 साल के अंदर देखोगे तो ये 8 से 9 बार आया होगा। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन? यस, इतना मैं आपको वो श्योरिटी दे रहा हूं उस क्वेश्चन की। चलिए 7th क्वेश्चन में पहले है क्या कर रहा है? फाइंड। चलिए फिर से आगे बढ़े एक नया क्वेश्चन लेकर के, और क्वेश्चन है दमदार रफ्तार। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, वो छप गया भाई क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा। अगर क्वेश्चन पेपर में 10 साल के अंदर देखोगे तो ये 8 से 9 बार आया होगा। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन? यस, इतना मैं आपको वो श्योरिटी दे रहा हूं उस क्वेश्चन की। चलिए 7th क्वेश्चन में पहले है क्या कर रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा एक एग्जांपल है, वाई एक्सिस वाला भी आता है, एग्जांपल है आपकी बुक में वाई एक्सिस करके। विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। तो बेटा ये पॉइंट एक लाइन पे भी हो सकता है, ये पॉइंट एक ट्रायंगल बना के भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बस उसने इक्विडिस्टेंस का जिक्र किया, हम उस हिसाब से करेंगे। तो यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए बी सी, और ए को माना x, 0। बताओ क्यों माना भाई? उसने बोला एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है भाई? 0, इसलिए मैंने 0 लिया, क्योंकि x का भी मेरे को नहीं पता, x को x ही मान लिया इसलिए। अब 2 पॉइंट और दिया है, एक दिया 2 माइनस का 5, एक दिया -2, 9, और ये कह रहा है इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट तक जाऊं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊं तो इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है। क्या है? बराबर, इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब अब हम क्या करें? ए बी किसके बराबर ले लेंगे? ए सी के, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस उन्हें बराबर बता रखी है। एक काम और करते हैं, उससे हमें एक फायदा मिलेगा, रूट से बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? इससे क्या होगा? हम रूट से बचेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। चलिए तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये ए बी स्क्वायर बन गया, और ये इक्वल टू में, अब मैं जब लगाऊंगा ना फॉर्मूला तो रूट नहीं लगाऊंगा अब मैं, क्योंकि मैंने स्क्वायर लगा दिया। अगर खाली ए बी ए सी में रखता तो रूट के अंदर आती वैल्यू। अब मैं स्क्वायर लिख रहा हूं तो मेरे को रूट लगाने की जरूरत है क्या? रूट से स्क्वायर क्या होता है? कट जाता है। अब मेरा फॉर्मूला बिना रूट के लगेगा। पहले ए से बी तक ले रहे हैं हम, तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो। चलिए x माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 प्लस 0 माइनस -5 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू। एक साथ करूंगा, अब दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। कई बच्चे ऐसे कर सकते हैं जिसको टफ लग रहा है, पहले ए बी की डिस्टेंस अलग निकाल लो, एसी का अलग निकाल लो, फिर बाद में सामने रख दो। लेकिन हम करते करते सामने लेके चल रहे हैं सीधा, इससे हमारा टाइम बचता है, ध्यान रखना। फिर इसको x2 y2 लेने दो, इसको x1 y1 मान लो, फिर x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बेटा, x माइनस -2 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया बेटा। अब एक बात हो, ये माइनस हो सकता है क्या? और ये स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको। तो कैसे खुलेगा? फिर आइडेंटिटी से खुलेगा। अगर माइनस हो जाए तो कोई आइडेंटिटी नहीं, माइनस से प्लस नहीं हो रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी से ही खुलेगा, और कोई इलाज नहीं है। तो इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया 2x इंटू 2। ठीक है, ये देखो, ये रहा ए और ये रहा बी,
मैंने ए और बी जगह एक्स और 2 ही रखा है, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2। क्लियर हो गया? प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो गया, पहले प्लस बन गया, प्लस का 5 बन गया, 0 प्लस 5 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, आ जाओ भाई, मेरी ये साइड पूरी हो गई भाई, इस साइड आ जाओ, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये मैं हटा ही देता हूं, यहां प्लस ही बना देता हूं इनको। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो रहा है क्या? एक्स 2 को प्लस कर सकता है क्या? जब प्लस नहीं कर सकता तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर खोलने के लिए? आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें इक्वल टू में एक्स हो गया ए स्क्वायर, 2 हो गया बी का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो गया मेरा 2ab, प्लस पीछे आ जाओ वापस, 0 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81 81, लो जी 81। अब आ जाओ बेटे, एक काम करते हैं, एक्स पहले इनको खोल ही लेते हैं, जो है एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस 4, ये माइनस 4 हो गया मल्टीप्लाई करके, प्लस 25, और ये एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 2 2 जब 4x आ जाएगा ये भी, और प्लस 81। अब आ जाओ बेटे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पास लाओ, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को ले आओ एक्स स्क्वायर के पास भाई, 4x को भी 4x के पास ले आओ, माइनस 4x माइनस 4x, ये नहीं कटेगा, दोनों माइनस के हैं। अच्छा 481 अभी मैंने जोड़ा नहीं लिया, ऐसे लिख दिया, ये 4 और 25 उधर भेज दो नंबर की साइड में, कहां भेज दो? -4 और -25 हो गया, ये प्लस का 4 था उधर जाके माइनस हो गया, ये 25 था ये भी माइनस का हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बेटा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया माइनस का 8x, 4 से 4 कट गया भाई, 81 में से 25 गया, 56 आ गया भाई, -8 क्या कर देंगे अब हम? डिवाइड में भेज देंगे, कहां भेज देंगे? डिवाइड में। तो x इक्वल टू 56 माइनस ऊपर कर दिया मैंने, इसका नीचे ले आऊंगा तो ऊपर ही आ गया मेरा, नीचे लिखना तो ऊपर ही लिख दिया, 8 से कट गया 56, x इक्वल टू आ गया -7। लेकिन ये आंसर नहीं बोला जाएगा, आंसर क्या बोला जाएगा वो समझते हैं हम लोग। वो आंसर है -7,0। वो पॉइंट बताना था भैया तुमको, ये लिखा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस पर है, वो पॉइंट क्या है? -7, क्लियर है? कुछ नहीं करना, दोनों साइड डिस्टेंस लगानी है, इक्वल करना है, आंसर आ जाएगा। डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर सबको? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ।